आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 2 अप्रैल 2026 है आज और होगा। इस ऑपरेशन में मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल बताया गया है। यानी अब जंग सिर्फ फौजी बेस तक महदूद नहीं रही, इंडस्ट्रियल ठिकाने उसके निशाने पर हैं। बयान में ये भी दावा किया गया है ईरान की तरफ से कि अमेरिका के हथियारों के ठिकाने और छिपी हुई पोजीशंस भी निशाने पर ली गई हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने जारी जंग में पहली बार अपना एक अलग हथियार इस्तेमाल किया है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स के लिए मौत का फरिश्ता साबित हो सकता है, और इस हथियार ने अपना शिकार भी शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पहली मर्तबा अपने 9D एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दुनिया को दिखाई है। अमरीकी ड्रोन्स का शिकार और 9D का कहर ये आज से शुरू हो चुका है। शिराज इलाके के आसमान में ईरान ने अमेरिका के 2 सबसे महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराया है। इन 2 नए शिकारों के साथ इस जंग में अब तक कुल 19 रीपर ड्रोन्स मिट्टी में मिल चुके हैं। 2 अप्रैल 2026 को आई खबरों के मुताबिक ये नया एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि मॉडर्न लड़ाकू जहाज़ों यानी फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी निशाना बनाने की सलाहियत और कुव्वत रखता है, जिसने ईरानी आसमान को अमरीकी एयरफोर्स के लिए अब बेहद ख़तरनाक बना दिया है। एक सिंगल MQ-9 रीपर की कीमत लगभग $30 मिलियन या 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है। यानी सिर्फ ड्रोन्स के मामले में ही अमेरिका को अरबों रुपए का चूना लग चुका है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जहां एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान का ये नया 9D सिस्टम, उसके नए नए हथियार उन दावों की हवा निकाल रहे हैं। अब किसी के 19 एडवांस ड्रोन्स मलबे में तब्दील हो चुके हों तो समझ जाइए कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लोग जीत का नगाड़ा बजाकर हार से मुंह चुराकर जंग से भागना चाह रहे हैं। बढ़ते आगे, हिजबुल्लाह भी बड़ा नुकसान कर रहा है इसराइल का, और उसके बाकायदा फुटेजेस जारी कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए एक ड्रोन का साउथ लेबनान में इसराइली बख्तरबंद गाड़ी पर सीधा हमला करने का ये वीडियो सामने आया है, जो ये बताता है कि अप्रैल 2026 में भी इसराइल को लेबनान की तरफ से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जैसे सीज़फायर से पहले झेलना पड़ रहा था। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने न सिर्फ नाहरिया में इसराइली मिलिट्री को निशाना बनाया, बल्कि लेबनान की सरहद पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही इसराइली फ़ौज को भी ज़बरदस्त जवाब दिया है। ताज़ा वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के एक सुसाइड ड्रोन ने तैबा इलाके में एक इसराइली बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया है। इस हमले में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, ये बताया गया, और बताया जा रहा है कि इसमें मौजूद फ़ौजी भी हताहत हुए हैं, कैजुअल्टीज़ हुई हैं। सिर्फ बख्तरबंद गाड़ी ही नहीं, हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटों में 3 मरकेवा टैंक्स को तबाह करने का दावा भी किया है। इनमें से एक टैंक को आयता अल शाब में एक सुसाइड ड्रोन से ऐसे ही उड़ाया गया है, ये बताया गया। लेबनान की तरफ से दागे गए रॉकेट्स और ड्रोन्स ने नाहरिया के रिहायशी इलाकों और हाइफा के पास मौजूद मिलिट्री अड्डों को भी अपना निशाना बनाया है, जिससे नॉर्थ इसराइल में अफरा तफरी का माहौल है। एक बड़ी खबर इसी से रिलेटेड मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा मानना है कि हिजबुल्लाह की ड्रोन के हमले ये साबित करते हैं कि इसराइली एयर डिफेंस अब उतना महफूज नहीं रहा जितना पहले समझा जाता था। जब दिन दहाड़े इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ मलबे में तब्दील हो रही हों तो समझ जाइए कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। वैसे ये मॉडर्न वॉरफेयर का दौर है, ड्रोन्स का दौर है। अब सुनिए वो अहम खबर। साउथ लेबनान की सरहद पर जारी जंग के बीच इसराइली फ़ौज के अंदर से ही या उनकी फैमिलीज़ के अंदर से ही बगावत की बू आने लगी है, और इस बार यह आवाज़ उन फ़ौजियों के माँ बाप ने उठाई है जो अपनों को खोने के बाद अब सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं कि तू जंग का सन की इंसान है। नाहल ब्रिगेड IDF की एक ब्रिगेड है। इसके दर्जन फ़ौजियों के माँ बाप ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को एक ख़त लिखकर लेबनान में अपने बच्चों की जान को ख़तरे में डालने का इल्ज़ाम लगाया है नेतन्याहू पर। इस ख़त में माँ बाप ने बेहद अजीब व गरीब और ख़तरनाक हालात का जिक्र किया है। उनका कहना है कि साउथ लेबनान में उनके बच्चों को हवाई सुरक्षा यानी कि एयर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसराइली एयरफोर्स का पूरा ध्यान ईरान पर हमला करने में लगा हुआ है, और ऐसे में लेबनान में हमारे बच्चे, हमारे फ़ौजी मारे जा रहे हैं। माँ बाप का गुस्सा तब फूट पड़ा जब हाल ही में इस यूनिट के 4 फ़ौजी मारे गए और कई बुरी तरह से ज़ख्मी हुए। अभी 2 दिन पहले कल ही फ़ोटो आया था।
उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स और आर्मी कमांडरों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फौजियों को बिना किसी ढाल के सीधे हिजबुल्लाह की आग में आपने सामने झोंक दिया, ये क्या बदतमीज़ी है। ख़त में साफ लफ्ज़ों में लिखा गया कि नॉर्थ की बस्तियों को बचाने के नाम पर फौजियों की जान को इस तरह दांव पर लगाना और उन्हें सीधे ख़तरे में डालना किसी भी तरह जायज़ नहीं है। इन तमाम माँ बाप ने मांग की है कि इस मिशन को चलाने के तरीके में फ़ौरन बदलाव किया जाए। दोस्तों, मेरा मानना है कि इसराइली फ़ौज के अंदर पैदा हुआ ये डर और अपनों का गुस्सा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। जब खुद फौजियों की फैमिलीज ये कह रही हों कि उनके बच्चों को बिना किसी कवर के मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो समझ जाइए कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है और IDF और नेतन्याहू कुछ और ही ढिंढोरा पीट रहा है। आगे बढ़ते हैं। ईरान में भी नुकसान हो रहा है, वो तस्वीरें भी देखनी लाजिम है। 2 अप्रैल की तस्वीरें हैं। तेहरान करज ब्रिज पर सीधा अटैक हुआ है, आम इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर है। ईरान में तेहरान से करज को जोड़ने वाले हाईवे ब्रिज को टारगेट किया गया, ख़त्म कर दिया गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस अटैक में 2 लोगों की मौत भी हुई है और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्ट्राइक अमेरिका और इसराइल की तरफ से की गई, जिसमें B1 ब्रिज को हिट किया गया। इस ब्रिज का नाम B1 है। ये ब्रिज तेहरान को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक बहुत अहम रूट माना जाता है और इसे मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे ब्रिज में गिना जाता है। जाहिर सी बात है, ये ईरान के लिए एक जैम था। अटैक के बाद बिजली, पानी या एनवायरनमेंट से जुड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने नहीं आई है, लेकिन इलाके में डर का माहौल ज़रूर बन गया है। ये साफ दिख रहा है कि जंग अब सिर्फ फौजी ठिकानों तक नहीं बल्कि आम इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैल चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या आगे और ऐसे टारगेट हिट होंगे या हालात यहीं से पलट जाएंगे। आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब कोई खिसिया जाता है अपने बहुत ज़्यादा नुकसान से, या वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा होता है, ना निज़ाम गिरा पा रहा होता है, ना लीडर्स को मार पा रहा होता है, ये चीज़ें अगर थम गई होती हैं तो वो खिसिया जाता है, फिर वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है और ऐसे हमले करने वाला हारा हुआ सांड कहलाता है। वही इस वक्त अमेरिका और इसराइल का हाल है। वरना ब्रिजेस को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को कौन निशाना बनाता है यार। और ये जो अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र बताता है, सबसे पुरानी कहता है कि हमारे यहाँ जो है पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी बड़ी तो हमारे यहाँ चलती है। ये वो लोग कर रहे हैं जिन्हें जंग के आदाब नहीं मालूम। खैर, जो भी है आपके सामने है। बाहर हूँ, सफ़र में हूँ, सफ़र 4-5 दिन में ख़त्म होगा, फिर कंटिन्यूस आपके सामने 4 से 6 वीडियो रोज़ आएंगे। वीडियो लेट आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, माजरत, जैसी सिचुएशन है, कामों में हूँ, उस वजह से वैसे ही गिनती के हिसाब से आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिला आप सबसे, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।